पाँव करके जो बैठे ऐसे, आप एक्सरसाइज में लोग खाता ठगना पकड़ के ऐसे, तो समझना कि शनि की कृपा है इसके ऊपर। हाँ, ठगना मतलब ऐसे पकड़ कर, इस शनि का आसन ऐसे ठगना पकड़ के ऐसे सुन। प्रभु अब तो एक्सरसाइज बाबा लोग बताते हैं। वो शनि देवता बैठे हुए थे, तो दशरथ जी ने कहा ये कौन महापुरुष है, ये महापुरुष कौन है, ये महापुरुष कौन है? तो इंद्र ने कहा शनि देवता है। ये शनि है, तो हमारे तरफ क्यों नहीं देखते हैं कि आप ही के वंशज हैं, सूर्य आप ही के सूर्यवंशी हैं, सूर्य के पुत्र हैं शनि, हमारे तरफ क्यों नहीं देखते हैं? तो इन्हीं से पूछिए। शनि ने कहा कि हम नहीं देखेंगे बेटा, हम देखेंगे अनिहित हो जा। हमारा भी मन हो रहा था, मेरा भी मन हो रहा मेरा दशरथ कैसा है, लेकिन हम नहीं देखेंगे। लेकिन मन नहीं मान रहा शनि देवता का दशरथ जी के देखने। और दशरथ जी भी ललायत हैं, हमारे शनि देवता कैसे हैं। धीरे से शनि देवता ऐसे ऐसे करते, ऐसे जैसे आंख खुला कि दशरथ जी महाराज स्वर्ग से धराम से नीचे गिरे, पटका गए नीचे। ये शनि का दृष्टि, इसलिए शनि के सामने नहीं जाना चाहिए। आजकल शनि मंदिर बना के जो पूजा करते हैं, शनि के सामने नहीं जाना चाहिए तेल इत्यादि चढ़ाने, है ना, वो उल्टा फल मिलता है। शनि की दृष्टि तो खराब है। पीपर में पूजा करो, पीपर में तेल डालो, पीपर में तेल का दान करो। शनि का कोई रूप नहीं है, शनि का कोई रूप नहीं है, रूप का दर्शन नहीं करना चाहिए शनि का, नहीं तो उल्टा फल मिलेगा। आंख जहां देखे तो गए। आजकल लोग मंदिर में पैसा चढ़ाने के लिए मना देते हैं, सब जगह तेल चढ़ाने के लिए। हम बाबा शनि मंदिर गए थे तेल चढ़ाने, कुछ फायदा नहीं हो रहा बाबा तेल चढ़ाने से। प्रभु वह शनि देवता जैसे देखे गिर गए दशरथ जी महाराज। इधर जटायु उड़ता जा रहा था, जटायु उड़ते जा रहा था। जटायु जैसे देखा एक मनुष्य गिर रहा है, तो जटायु ने अपने पंख पर रोक लिया उसको और धीरे धीरे धरती पर उतारा। कहा धन्य दशरथ जी का, धन्य हो जटायु। भारत का गिद्ध और बाहर का सिद्ध बराबर है। भारत का गिद्ध और बाहर का सिद्ध बराबर है। वह नारायण गिद्ध पर जटायु रोक के ले आए दशरथ जी को। दशरथ जी ने कहा धन्यवाद, धन्यवाद है आप, ये शरीर जटायु ये आपका है, आज से आपने बचाई है। ये शरीर आप जिसकी उपकार में आ जाए, क्या काम में आ जाए, जिस तरह मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं, जो सेवा करे, ये शरीर आपका है, आज से जो आज्ञा हो आपका ही। तो आज्ञा यही है, हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें अपने पुत्र से जल दिला देना। इतना ही, हम जब मरे तो अपने पुत्र से क्या करा देना, जल दिला देना, यही चाहिए, सब कुछ चाहिए। देखो किसी भाई का संतान यदि भक्त है, जल देता है तो तर्पण करता है, पूजा पाठ करता है, तो सब कुल को तार देता है। एक प्रहलाद पूरा राक्षस कुल को तार दिया। एक बेटा यदि विद्वान निकल गया, एक बेटा भगवान की भक्ति किया, सबको तार देता है, पूरे परिवार को। नारायण आज दशरथ जी नीचे उतरे, जटायु को धन्यवाद देते। जटायु ने कहा कुछ देना चाहते हो अपने बेटा से जल दिला। दशरथ जी रोने लगे, दशरथ जी रोने लगे, कहे सब कुछ दे सकता हूं लेकिन ये नहीं कर सकता हूं। तो क्यों? हमको बेटा नहीं है। बेटा कहे कि भारत का मैं गिद्ध हूं, भारत का गिद्ध तुमको आशीर्वाद देता है दशरथ, एक नहीं चार चार पुत्र होगा, ये मेरा आशीर्वाद है, ये भारत का संतों का आशीर्वाद है, महापुरुषों का आशीर्वाद है। गिद्ध ने आशीर्वाद दिया दशरथ को, चार चार पुत्रों का नाम है। इधर वाल्मीकि रामायण की वर्णन है, वाल्मीकि रामायण वर्णन है, दशरथ जी महाराज जब जग कर रहे थे, जग हो तो कैसे हो, पुत्रेष्टि यज्ञ कैसे हो, तो ब्राह्मण भी पत्नीवत हो, ब्राह्मण भी पत्नी सहित हो, तभी यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ होगा।
तो इस यज्ञ को कौन कराएगा? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुज जग करावा। एक बार भूपति मन मारे, मोहन सुख भगवान वशिष्ठ जी उपाय बताए, श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। श्रृंगी ऋषि कभी संसार में कुछ देखा नहीं, संसार का कैसे बुलाया जाए, कैसे आएंगे वो? ऐसे आ नहीं सकते। तो रोमपाद की पुत्री, रोमपाद की पुत्री का नाम शांति है। रोमपाद पुत्री का नाम क्या है? शांति। और रोमपाद दशरथ जी के मित्र हैं। रोमपाद दशरथ जी के मित्र हैं, इसीलिए शांति को बेटी मानते थे दशरथ जी। देखो कितना मित्रता है। तो रोमपाद ने कहा अपनी बेटी का विवाह श्रृंगी ऋषि के उपाय लोग बताए, श्रृंगी ऋषि से कर दिया जाए। तो दशरथ जी ने अप्सराओं को भेजकर श्रृंगी ऋषि, बहुत वाल्मीकि रामायण में बहुत लंबी कथा है, किसी तरह आकर्षित किया गया। अप्सरा से जाके उनको छू छा करके किसी तरह ले आती है और शांति के साथ विवाह कराया जाता है। इधर पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ। नारायण, पुत्रेष्टि यज्ञ जब हुआ होता ब्राह्मण, नारायण एक बार बताऊं इस कथा के माध्यम से, यज्ञ में आप सभी सुने, यज्ञ कुंड में कुश अकुंडी, कुश अदु भी जरूर पढ़ना चाहिए। कुश अदु भी जरूर पढ़ना चाहिए। जो हवन करते हैं ना, ऐसे जैसे पंडित जी आए स्वाहा स्वाहा कर दिए, सो रहे हैं। एक बात बताएं, हवन में जो धूप लकड़ी इत्यादि डालते हो ठीक नहीं है, अलग से डालो। भोजन शुद्ध होना चाहिए। तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, उसका दशांश शक्कर, उसका दशांश घी, ये सब। नारायण, कुंड में कुश जरूर होना चाहिए। कुश नहीं तो कुछ मिलता है दुबी, वो वस्त्र है अग्नि का। जो ऐसा नहीं करते हैं तो कुंड नग्न है, बिना वस्त्र का कुंड है, वो अशुद्ध है, वो आपको हानि करेगा। खाली स्वाहा स्वाहा करने से काम नहीं होता, नहीं चलेगा। प्रभु, यज्ञ से विधिहीन से सद्या करता, विधिहीन यज्ञ नहीं करना चाहिए। प्रभु, यज्ञ प्रारंभ हुआ, ऋषि लोग स्वाहा स्वाहा, भगवान स्वस्ति वाचन हुआ, नारायण पुरुष सूक्त श्री सूक्त का पाठ हुआ, ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण, मंत्र ध्वनि, मंत्राधीना देवता ते ब्राह्मणाधीना, ब्राह्मणों ने मंत्र किया। एक बार मंत्र उच्चारण होता, साल भर गुजता रहता हुआ, है ना नारायण। उसमें से अग्नि देवता चरो लेके निकलते हैं,
खीर लेके निकलते हैं, खीर लेके निकलते हैं अग्नि देवता। अर्ध भाग को चलो ही देना, भाग को से लाए देना, भय भाग अधिक देना, भाग आधे कर देना, भय भाग आधे कर देना। श्रृंगी ऋषि अग्नि देवता शरु लेके निकलते हैं, शरु लेके निकलते हैं, खीर लेके निकलते हैं अग्नि देवता। खीर बांटा हुआ नारायण अग्नि देवता दशरथ जी को देते हैं। दशरथ जी ने कौशल्या को दिए, कैकेयी को दिए, सुमित्रा को दिए, नारायण कैकेयी सुमित्रा सबको दिए। एक बात बताओ मेरी माताओं मेरे बहनों, आधा आधा जब दिए सबको 3 भाग कर दिए, सुमित्रा के हाथ से एक चील लेके भाग गया, चील लेके उड़ गया। उड़ा तब उधर माता अंजनी तपस्या कर रही थी। कुछ लोग संत लोग कहते हैं अंजनी मैया तपस्या वहां पर गिरा वो खीर तो हनुमान जी महाराज बोले बाबा स्वयं से हनुमान भोले बाबा रुद्रात्मक रुद्र है। इधर नारायण सुमित्रा का मुंह लटक गया। कौशल्या देखी तो अपना आधा में से आधा करके आधा में से आधा अर्ध भाग आधा दी। कैकेयी देखी, कैकेयी भी आधा दे दी। क्या अपने बहनों में कितना मित्रता है, कितना प्रेम है, तीनों दोनों ने दिया। इसलिए प्रभु कौशल्या से राम और कैकेयी से भरत जी और शत्रुघ्न, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। प्रभु सब देवता लोग अब गर्भ में जब आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। जा दिन ते हरि गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। तिथि मधुमास पुनीता, सर्वभक्त हरि प्रीता। तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित जब अच्छा बच्चा जन्म लेता है, गर्भ में आता है, उसी समय से कुछ अच्छा होने लगता है, और गलत बच्चा जो होता है उसी से कुछ गड़बड़ होने लगता है ना। राम जी जब आए सब आए, आनंद ही आनंद है अयोध्या में नारायण। सुर समूह विनती करे पहुंचे, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। नारायण ठाकुर जी सब देवता लोग जाते मनाने के लिए, भगवान प्रकट होते हैं। राक्षसी बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ गया, देवता लोग जाकर देवलोक मनाने जाते हैं, भगवान सबको आदेश देते हैं आप लोग भी अवतार लें। भगवान आकर नारायण कौशल्या के नारायण भगवान श्री राम नारायण आदेश देते हैं, कौशल्या के गर्भ से जन्म ले 9वें तिथि में जन्म लेते हैं। इधर नारायण सब वानर इत्यादि सब भगवान सब ऊपर से देव लोग आए हुए हैं, सब भगवान का सहयोग करने के लिए हैं। सभी लोग ऋषि महर्षि सब सहयोग के लिए आए हैं। जन्म लेते ही आनंद ही आनंद अयोध्या में। भगवान कब जन्म लेते? 9वीं तिथि। कौन तिथि था? 9 अंक पूर्णांक होता है, पूर्ण होता है 9 अंक, इसलिए 9वीं।
नौ का पहाड़ा पढ़ो भाई। नौ का नौ। और यहाँ तो क्या हमको तो आता नहीं वो बोला, हम तो पुराना पढ़ा। नौ का नौ, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 का 9 पूर्ण 9, फिर 18 दूना 18, 8 1 9, हाँ 9 9 तिया 27, 7 2, इसी तरह जोड़ते जाओ, है ना। 9 9 81, 8 1 9 9, 9 9 81 पूर्णांक है नारायण ये। आज चैत्र महीना में है, चैत्र महीना में जन्म लेते हैं, अभी जन्म लिए हैं, महीना हो गया चैत्र महीना। और 9वीं तिथि साल का आदि में, साल के आदि में जन्म लिए भगवान, जो साल के आदि में जन्म लेते हैं। 9वीं तिथि सूर्य वंश में जन्म लेते हैं। दिन 12 बजे अभिजीत योग में जन्म लेते हैं, अभिजीत योग में जन्म लेते हैं भगवान। जैसे जन्म लिए अयोध्या में तो आनंद की वर्षा, चारों तरफ हल्ला होने लगा। अरे जायो कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में, जायो कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में, हल्ला सिमट गयो। कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला सिमट गयो। कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला सिमट गयो। हल्ला सिमट गयो, 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 हल्ला सिमट गयो। कौशल्या जी को लल्ला मोहल्ला में हल्ला सिमट गयो। जायो कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला सिमट गयो। आयो कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला सिमट गयो। जायो कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला सिमट गयो। परमानंद मदन नृप दशरथ, परमानंद मदन नृप दशरथ, लाल को धाये उछल्ला, राज को लल्ला मोहल्ला में हल्ला सिमट गयो। जायो कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला सिमट गयो। हाथ परस पर नार नगर नरे, हाथ परस पर नगर नारी नरे, कहत परस पर नार नगर नरे। लल्ला हल्ला में हल्ला सिमट गयो। कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला सिमट गयो। परस पर नगर नारी नरे, परस पर नगर नारी नरे, कहत परस पर नगर नारी नरे, कहत परस पर नगर नारी नरे। शोक संताप सब टल्ला, शोक संताप सब टल्ला, मोहल्ला में हल्ला सिमट
गयो जाओ कौशल्या जी को लल्ला मोहल्ला में हल्ला सी मच गयो चौथे पने ऋषि श्रृंगी कृपा से 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 सुख के तरु फल्ला सुफल सुख के तरु फल्ला हल्ला में हल्ला से मच गयो जाओ कौशल्या जी का लल्ला मोहल्ला में हल्ला सी मच गयो 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 कौशल्या जी का लल्ला मोहल्ला में हल्ला सी मच गयो कौशल्या जी का नर मुनि सुर नर मुनि जयकार करत नर मुनि जयकार करत सुर नर मुनि जयकार करत है सुर नर मुनि जयकार करत है असुरों का निकला दिवल्ला असुरों का निकला दिवल्ला मच गयो हल्ला सी मच हल्ला सी मच गयो हल्ला सी मच गयो हल्ला सी मच गयो कौशल्या जी के लल्ला हल्ला सी मच गयो कौशल्या जी के लल्ला हल्ला सी मच गयो धनी मधुमास धाते नदी में तिथि धन मधुमास धान नवमी तिथि मधुमास धान नवमी धनी नक्षत्र घड़ी पल्ला धनी नक्षत्र घड़ी पल्ला हल्ला में हल्ला कौशल्या जी के लल्ला हल्ला में हल्ला सी मच गयो 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 कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला सी मच गयो कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला सी मच गयो धन के धन धन के धन धन के धन धन सुमेरा धन के धन धन सुमेरा धन धन के धन धन सुमेरा धन धन सुमेरा धन धन दशरथ धन धन दशरथ कौशल्या मोहल्ला में हल्ला सी मच गयो धन धन दशरथ कौशल्या मोहल्ला में हल्ला सी मच गयो हल्ला अरे हल्ला सी मच गयो 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 जायो कौशल्या जी के लल्ला जायो कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला सी मच गयो हल्ला में हल्ला सी मच गयो जायो कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला सी मच गयो जायो कौशल्या जी के लल्ला मोहल्ला में हल्ला सी महाराज पूरे अयोध्या में अवध में हल्ला ही हल्ला हो गया है कि बुढ़ापा में 7 साल की अवस्था में दशरथ जी को बेटा हुआ, तीनों रानी को हुआ।
बच्चा जन्म लेता कितना आनंद ही आनंद है। नारायण देवता लोग भोले बाबा इत्यादि सब आकर सब स्तुति करते नारायण। इधर काग इत्यादि ही भगवान को तंग कर। अब धीरे कौशल्या जी अपने लाला को छठियार इत्यादि मनाया गया, नामकरण संस्कार हुआ, वशिष्ठ जी ने किया। भगवान तेरा झूला झुलाती है, रोती है। भैया कहती है अवध ललना, जय जय झुला रही है, सुला के बच्चा रो रहा। कहाँ कहाँ माँ रो रहा। ललना लाल पलना झुलाओ अवध ललना लाल पलना, अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना ओ अवध ललना लाल पलना अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे। अरे सखी झुलावे पलना झुलावे पलना झुलावे अवध ललना लाल पलना झुलावे, 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 अवध ललना लाल पलना झुलावे। आ सखी चंदन ही डोल पाप सुमरन मधावे, चंदन ही लगवा पर सुमिरन बढ़ाओ। अरे राजेंद्र लगे कि सखियों सब चंदन ही डोल पाप सुमरन मधावे, चंदन ही लगवा पर सुमिरन बढ़ाओ। ये मामा जी का भजन है, मामा जी का। कैसे रतन चढ़ाए तोर रेशम लगावे, रतन चढ़ाए तोर रेशम लगावे, रतन चढ़ाए रेशम लगावे, रतन चढ़ाए तोर रेशम लगावे। अरे सखी हाँ अरे पटना वासी पटना की सखियों रंगन रंगन फुदना, अरे उन्हें क्या लगा ये मैया रंगन फुदना गही के हाथ लगा, अयोध्या वासी बेचैन है, जो नहीं देख पाती है वो क्या कर रही है। जो लो रमैया को देखन न पावे, रमैया को देखन न पावे, तो लो बेचैन कर अंगना में भावे, दोनों बेचैन कर अंगना में भावे। इसको भक्ति का नशा चढ़ जाए तो अब ना और ये कुछ भी चाहिए। परत चलना अन जलना सुहावे, भट ललना पलना झुलावे, भट ललना लाल पलना झुलावे, भट ललना लाल पलना झुलावे, पलना झुलावे हाँ पलना झुलावे, भट ललना लाल पलना ललना लाल पलना झुलावे। इतना ही नहीं कबहू उछंग ले, कबहू उछंग ले ये सब लगावो, अरे मैया से क्या करती है नहीं करती है। कबहू उछंग ले ये सब लगावो, उछंग ले क्या करे
चूमे कपोल मुख मुख सा मिला चूमे कपोल मुख सा मिला चूमे कपोल मुख मुख सा मिला चूमे कपोल मुख सा मिला सखी हाँ सजन मंगना कहते कन्या चिपका चारों बंकैया अगनैया में धावे चारों बंकैया अगनैया में धावे हाथन हलाए कब चंदा बुलावे हाथन हलाए कब चंदा बुलावे चंदा मैया चंदा मैया क्या प्रतिबिंब अंगना थाली में लेके थाली में लेके प्रतिबिंब अंगना प्रतिबिंब अंगना प्रतिबिंब अंगना दर्पण बुझावे रमैया तो रूठे रमैया तो मैया मनावे रूठे रमैया तो मैया मनावे रूठे रमैया रूठे मनैया तो मैया मनावे रूठे रमैया तो मैया मनावे निरंजन को अंजन कपोलन में छावे रंजन को अंजन कपोलन में छावे का काजल रोते रोते भगवान का कैसे अंजन को अंजन कपोलन में छावे रंजन को अंजन कपोलन में छावे अरे सखी मिथिला वासियों अयोध्या वासियों नयन मलना नारायण को नारायण ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं। 11 वर्ष में 9 वर्ष में यज्ञोपवीत किया गया। वशिष्ठ जी अपने आश्रम में ले जाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं चारों भाई को। उस समय विश्वामित्र जी आ जाते हैं। विश्वामित्र सिद्ध पूर्व अक्षर यहां पर तारिका शिवाहु महर्षि इत्यादि इनको यज्ञ नहीं करने दे रहा, तंग कर रहा है, यज्ञ में विध्वंस करता है। विश्वामित्र अयोध्या जाकर दशरथ जी से मांग करते हैं, राजन हम आपकी प्रजा हैं, मैं विश्वामित्र, हमारे यहां तारका शिवाहु सब यज्ञ विध्वंस करता है, मुझे
आपका सहयोग चाहिए। बोलिए महाराज क्या सहयोग चाहिए? मैं चलूं, सेना इत्यादि लेकर चलता हूं मैं? कहे नहीं, आप सबको नहीं चलना है, आपका पुत्र राम चाहिए, आपका पुत्र राम चाहिए। दशरथ जी ने कहा ये क्या? वो बच्चा क्या करेगा 12 वर्ष का? मैं चलता हूं, आपका सहयोग करो, वो क्या करेगा? अभी बच्चा खेलने कूदने वाला। कह नहीं, आप नहीं जाएंगे, बच्चा वही चलेगा। अब तो बहाना बनाने लगे दशरथ जी। बुढ़ापा में बच्चा हुआ, वो बाबा मांग के ले जाए, वो बाबा मांग के चल। नारायण इधर वशिष्ठ जी सिखा देते कौशल्या इत्यादि से। एक कौशल्या, ये बाबा जो आए ना, तुम्हारे बेटा के ले जाएंगे ना तो विवाह करा देंगे, बढ़िया बहू लेके आओगी, आएंगे। बहुओं के माँ को पता चल जाए मेरा बेटा का अच्छा बहू मिलेगी तो चुपचाप सेटिंग कर लेगी अपना वो। हाँ, अच्छी बहू आना चाहिए। इधर नारायण वशिष्ठ जी महाराज, इधर दशरथ जी रोने लगे कि प्रभु मैं चाहूंगा मेरा पुत्र नहीं जाएगा। इतना कहना विश्वामित्र जी महाराज गुस्सा आ गए। मैं अयोध्या को पलट दूंगा, तुम नहीं दोगे तो मैं अयोध्या को तहस नहस कर दूंगा। वशिष्ठ जी मनाए दशरथ जी को, कहने देखो तुम्हारा बेटा इनके साथ जाएगा तो बन जाएगा, जीवन का इनके साथ सब सीख लेगा, जिंदगी का क्या जिंदगी है विश्वामित्र साथ रहने पर। और अंत में तुम्हारे बेटाओं का विवाह हो जाएगा। नारायण बेटाओं का विवाह हो जाएगा। ऐसा कहना दशरथ जी शांत होते हैं और विश्वामित्र जी महाराज राम को लेकर, जहां राम वहीं लक्ष्मण, जहां राम। ये देखो महाराज एक बात बताएं, कितना बड़ा चालाकी है सुमित्रा का। एक बेटा राम जी के साथ, एक बेटा भरत जी के साथ। भरत जी राजा बने तो भी मेरा बेटा का महत्व है, और राम जी राजा बने तो भी मेरा बेटा का महत्व। भरत जी बनेंगे तो शत्रुघ्न जी का चलती चलेगा, राम जी बनेंगे तो लक्ष्मण जी का। ऐसा लोग कहते हैं। जय हो जय हो। राम जी चले जा रहे हैं, विश्वामित्र जी नारायण आगे जब बढ़ते हैं तो सरजू पार करके संगम, जय हो क्या, संगम तीर्थ पर, सरजू और गंगा के तीर्थ पर जाकर भगवान विश्वामित्र जी ने बला अतिबला विद्या सिखाते हैं। बला अतिबला विद्या क्या है? आशीर्वाद दिया तुम्हारे धनुष में कभी बाण कमेगा ही नहीं, तुम्हारा बाण कभी नहीं कमेगा। अति बला अतिबला, और तुमको कभी भूख नहीं लगेगी, तुम्हारा हमेशा प्रसन्न रहोगे, ये आशीर्वाद है। मैंने कल कहा था गुरु मेहरबान तो चला पहलवान, ये गुरु का आशीर्वाद। विश्वामित्र जी महाराज आगे बढ़े तो राम जी के राम जी, ये देखो एक 6 कोस का रास्ता है, काफी दिन का रास्ता है, और एक दिन का रास्ता है। एक दिन वाला चलोगे कि ज्यादा दिन वाला चलोगे? तो ज्यादा दिन में कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन वाला में तारका एक राक्षसनी रास्ता पर है। तारका एक राक्षस है, राक्षसनी है। नारायण राम जी ने कहा कि एक दिन वाला ही चला जाए गुरु जी। आगे जब बढ़े तो तारका मिले करते हुए अरे बुढ़वा के खाऊं कि जवान के खाऊं, बुढ़वा के खाऊं कि जवान के खाऊं। अरे विश्वामित्र राम मारो। गुरु जी बला को नहीं अबला को नहीं मारा जाता। अरे राम ये अबला कब तबला बजा दे कोई ठिकाना नहीं, जल्दी मार। हाँ नारायण यदि अबला भी गलत काम करे तो मारने में कोई दोष नहीं है, अबला भी गलत करे तो मारने में कोई दोष नहीं है। राम मारो, एक हिवान प्राण हर लिन्ना। तारका को जय जय श्री राम। नारायण आगे जब बढ़े तो बक्सर चले। आके बक्सर में रघुवर आके जग कर रहे भगवान, और जग में
नानक आके बक्सर में रघुवर कमाल कैलो, आके बक्सर में रघुवर कमाल कैलो, आके बक्सर में रघुवर कमाल कैले, आके बक्सर में रघुवर कमाल कैले, आके बक्सर में रघुवर कमाल कैले, आके बक्सर में रघुवर सर में रघुवर कमाल कैले, कमाल कैले, आके बक्सर में रघुवर कमाल कैले हो, कमाल कैले, आके बक्सर में रघुवर कमाल कैले, आके बक्सर में रघुवर मार के तो बाहों के मार के, काटे मार के सुबाहों के तड़का के मारे सुबाहों के मार के, दुर्योधन के दुर्योधन के गोपाल कैले, आके बक्सर में रघुवर आके बक्सर में रघुवर कमाल कैले, कमाल कैले, आके बक्सर में रघुवर कमाल कैले, आके बक्सर में फल के बाल से मारी जैसन नीच के, बिना फल बाल से मारी जैसन नीच के, बिना फल बाल के मारी जैसन नीच के, अंदर पार में रघुवर कमाल कैले, आके बक्सर में रघुवर कमाल कैले। कर भाई सबके कुटियन में जाए जाए, कर भाई सबके कुटियन में जाए जाए, सखी सुनने सबके बिहार बोलो, आगे बक्सर में रघुवर कमाल तत्काल कैले, आगे बक्सर में रघुवर कमाल कैले, बक्सर में रघुवर कमाल कैले, आगे बक्सर में रघुवर कमाल जनकपुर में आई के, गंगा नहाई के जनकपुर में आई के, सखी जी गंगा नहाई के जनकपुर में आई के, गंगा नहाई के जनकपुर में आई के, क्या कहूँ मन अरे धनुआ के पूरी, अरे धनुआ के पूरी ससुराल को
सर में रघुबर कमाल कइले अपने बक्सर 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 में रघुबर कमाल कइले अनुज कहे नारायण ने निधि पिया के अनुज कहे नारायण ने निधि। अरे सखियों, मामा जी कहते हमरो सदीनन पर, अरे हमरो सदीनन पर ख्याल कर सदीनन पर हमरो सदीनन पर ख्याल कइले जाके बक्सर में कमाल कइले कमाल कइले कमाल कइले कमाल कइले नारायण भगवान बक्सर पहुंचते हैं, बक्सर से अहिल्या को उतारते हैं। अहिल्या के बाद गंगा में स्नान इत्यादि करके इधर जनक जी महाराज धनुष यज्ञ की आयोजन कर रहे हैं। अपने बेटे, एक बार हुआ क्या था, उनकी पुत्री सीता कहीं बाहर गए हुए थे तो धनुष की पूजा कर रही थी, तो धनुष को उठाकर बाएं हाथ से पूजा कर रही थी। उसी समय जनक जी आकर देखते, मेरी बेटी कोई वीर वसुंधरा है, ये इसके साधारण लड़का से विवाह करना ठीक नहीं। उसी समय प्रण के इस धनुष को जो तोड़ेगा अपनी बेटी के साथ, उसी के साथ विवाह करे, जो धनुष तोड़ेगा। नारायण इधर राम जी, विश्वामित्र जी महाराज, लक्ष्मण जी विश्राम कर रहे थे। उसी समय फूल उतारने के लिए राम जी, नारायण कहे गुरु जी मेरी इच्छा है, लक्ष्मण की इच्छा है, साथ साथ नगर घूमने की इच्छा है, नगर घूमने की इच्छा है। विश्वामित्र ने कहा राम जी को अपनी इच्छा है, लेकिन लक्ष्मण को बहाना, हाँ जाओ घुमाओ, आप लोग घुमाओ। तो नारायण पूरा मिथिला नगरी को घूमते हैं वो, हाँ चारों तरफ घूमते हैं। इधर गुरु जी की पूजा के लिए राम लक्ष्मण दोनों जाते हैं। फुलहर, आप लोग गए फुलहर, भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है फुलहर। वहां पर सीता जी की सवारी जनकपुर से आता है और उस बगीचा में प्रवेश करती हैं सीता जी अपनी सवारी के साथ। गिरजा मंदिर में नारायण गिरजा माता को पूजा करती हैं। हम लोग भी कर लें, गिरजा जी की पूजा कर रहे हैं। जय जय गिरो भैरो राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी,
नहीं जाना, अमिता प्रभाव देख नहीं जाना, बाबा विभव पराम कारण, बाबा निराल पराम अवतारण, सब मोहन सबस बुलावन, सब पति देवता सुत यमक माई पूज पद कमल तुम्हारे, पूज पद कमल तुम्हारे, सुर मुनि जन होए पुकारे, सुर मुनि जन होए पुकारे। माता पूजा कर रही हैं सीता सखियों के साथ। उस समय गिरजा माता गाती है, माता पर मन जाहिरा चौमिला है सोबर, सहज सुंदर सारोतर, मंदिर चले मंजुल मंगल पामयांग फरकने लगे। राम जी की सवारी भी प्रवेश कर रहा, राम जी की सवारी प्रवेश जैसे करता माली देख लिया, वहां पुरुष नहीं जा सकता था उसमें बगीचा में। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे हम कहाँ, कौन है आप, क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं? चले जा रहे हैं अंदर। उन्होंने कहा राम जी जवाब देते हैं माली से, विश्वामित्र मुनि ज्ञान पिताजी से मांगे आन, विश्वामित्र मुनि ज्ञान पिताजी से मांगे आन। सारा ऐसे परिचय देते हैं अपना अरे आप फूल तोड़ने जाते, इतना कोमल है, चक्रवर्ती राजा के दशरथ के पुत्र हैं आप, राम कितने सुंदर, हम फूल तोड़ के ला देते आप, कहना है ना हम अपने तोड़ेंगे गुरु जी के लिए, आपके हाथ में कांटा गिर जाएगा, भौरा इत्यादि काट लेगा, मत जाइए अंदर, हम ला देते हैं। तो राम जी फिर कहते हैं, अरे माली तो इसी बात का माली है ना, अरे हमारा इतना बड़ा बगीचा है, भौरा है वह कमल का पुष्पन, अरे माली भौरा है वह कमल का पुष्पन से रस ले, मैं भौरा जग जगत का प्रेम सुधा का है, दोनों का मन एक है। अरे भौरा कोई फूल देता हमें, भौरा है वह जगत के प्रेम सुधा के, दोनों का मन एक है, तन तन का है भेदे, मिटा यही श्याम से यही हित नहीं के, अन्यथा पर विचार करो, करो जाति का ज्ञान, माली तू इस बाग का, मैं माली जग मेहमान। वो माली ऐसा है, कौन घास ठीक है कौन क्या, सब कुछ देख रहा है। नारायण अंदर जब जाते हैं फूल उतारने के लिए, तो राम जी के दाहिना अंग फरकने लग रहा, दाहिना भुजा फरक रहा, तात जल को तन तन से जय 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 कारण पूजन गारी सखी ले लोक सोना
अंग फरक रहा है। भगवान कहते हैं, भगवान का आवाज आ रहा है, किं कंकन किं किन नूपुर ध्वनि सुने, आवाज आ रही झुनझुन का। लक्ष्मण मेरा अंग फरक रहा है जी, और बहुत आवाज में भी आ रहा, किंकन कंकन किंकन नूपुर ध्वनि सुनी, आवाज है ध्वनि का। उसी समय उन्होंने देखा, सखी सब देख रही है, सखी सब देखे, नारायण दोनों को नजर मिला, राम जी का और सखियों का, दोनों को जब नजर मिला, सखी सब लजा गई, सखी सब लजा गई। सखी सब लजा के सीता जी से कहती है, अरे बहन सीता जानती हो, 2 बालक आया है अंदर, बहुत सुंदर है, तुम्हारे लायक है, तुम्हारे लायक है। अरे क्या, मैं आज देख के मैं गदगद हूं, इतना सुंदर, तो कैसे देखी तुम, क्या हुआ? और एक तलमला रही थी ऐसे से, क्या हुआ? दारू पी ली है, क्या हुआ? अरे क्या कहूं, अरे मुंह पे चला दियो टोला, सांभरो सलोना, मुंह पे चला दियो टोला, चला दियो टोला, सांभरो सलोना, चला दियो टोला, सांभरो सलोना। हम पे चला दियो टोला, अरे हम पे चला दियो टोला, किशोर गौर सांभरो सलोना, हम पे चला दियो टोला, किशोर गौर सांभरो सलोना। सामने सलोना, सामने सलोना, हो सोर गोर अरे सखी कैसे हैं? सामने सलोना, किशोर गौर सांभरो सलोना, कैसे हैं वो? पैसे पे मुंह पे चलाई दियो टोला। अरे सखी वो कैसे हैं? क्या लीजिए, वो कैसे हैं? हम तो चला दियो टोला, वो कैसे हैं? किशोर गौर, किशोर हैं, किशोर गौर श्याम रो समला, चला दियो टोला, किशोर गौर श्याम रो सलोना। किशोर है, एक गौर है, एक श्यामला है, किशोर गौर श्याम रो सलोना, किशोर गौर श्याम रो सलोना। राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा। अरे सखी वो कैसे हैं? कैसे? जो नीलम और सोना, किशोर गौर श्याम रो सलोना, जो नीलम और सोना, किशोर गौर श्याम रो सलोना। चलाए दियो टोला, किशोर गौर श्याम रो सलोना। अभी सखी वही जो जनकपुर में देखे थे ना, वही राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को क्या देखा? अरे वहां जो थे शहर में मिले थे, हाँ,